नमस्कार छात्रों। तो आज हम बसंत पुस्तिका के भाग 5 मिठाई वाला को पढ़ेंगे। बहुत ही मीठे स्वर के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। इस अधूरे वाक्य को वह इस विचित्र किंतु मादक मधुर ढंग से गाकर कहता कि सुनने वाले एक बार में अस्थिर हो उठे। उसके स्नेहभिषिक्त कंठ से फूटा हुआ गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए युवतियां चिकों को उठाकर छज्जों के नीचे झांकने लगती। गलियों और अनेक अंतव्यापी छोटे छोटे उद्यानों में खेलते इठलाते हुए बच्चों का झुंड उसे घेर लेता और तब वह खिलौने वाला वहीं बैठकर खिलौने की पेटी खोल देता। बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते। वह पैसे लेकर खिलौने का मोल भाव करने लगते। पूछते, इसका दाम क्या है? और इसका। खिलौने वाला बच्चों को देखते उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे लेता और बच्चों के इच्छा अनुसार उन्हें खिलौने दे देता। खिलौने लेकर फिर बच्चे उछलते कूदने लगते। तब फिर खिलौने वाला उस प्रकार गाकर कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। सागर के हिलोरे की भांति उसका वह मादक गायन गली भर के मकानों में इस और उस ओर तक लहराते हुए पहुंचता और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता। राय विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए। वह दो बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। चुन्नू जब खिलौने ले आया तो बोला, मेला झोला कोछा कैछा छिंदल है। मेरा झोला कैछा छिंदल है। मन्नू बोला, और देखो मैंने कैछा छुंजल है। मेरा कौछा छुंजल है। तो अभी तक हम लोगों ने ये पढ़ा कि इस पार्ट का नाम मिठाई वाला तो है, लेकिन इसमें कहानी एक खिलौने वाले की दिखाई जा रही है। खिलौने वाला वो जो कि गली गली आकर, घर घर आकर अपने छोटे छोटे खिलौने बेचता है। अब खिलौने वाले की बुलाने वाली आवाज़ इतनी अच्छी है कि चारों तरफ से जो लोग हैं वो सुनते हैं कि देखो तो सही कौन आया। और इसमें जो कठिन शब्द था जिसका नाम था पुलकित, उसका मतलब है खुश होना। यानी कि अगर मैं कहूँ कि मेरा मन पुलकित हो उठा है, इसका मतलब है कि मैं खुश हो गई हूँ। ठीक है। इसमें राय विजय बहादुर के जो बच्चे हैं जिनका नाम है चुन्नू और मुन्नू, इसमें उनके बारे में भी बताया हुआ है। बच्चे आपस में बातें कर रहे हैं। चलो देखते हैं आगे क्या होता है। दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगे। इन बच्चों की माँ रोहिणी कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल निहारती रही। अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उसने पूछा, अरे ओ चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुम्हें कितने के लिए? मुन्नू बोला, 2 पैसे में। खिलौने दे गए। रोहिणी सोचने लगी, इतने सस्ते कैसे दे गए? कैसे दे गया यह तो वही जाने, लेकिन दे तो गया ना, दे तो गया है, इतना तो निश्चय है। एक ज़रा सी बात ठहरी, रोहिणी अपने काम में लग गई। फिर कभी उसे इस पर विचार करने की आवश्यकता ही भला क्यों पड़ती। 6 महीने बाद अब क्या हुआ कि जो वो बच्चे थे उनकी माँ का नाम क्या था? रोहिणी, जिन्होंने अपने बच्चों को देखती रही, जैसे कि आपकी मम्मी भी आपको खेलते हुए देखती होंगी बचपन में, आपके छोटे भाई बहनों को। अब जब उनकी मम्मी देखने लगी बच्चों को, तो फिर उन्होंने पूछा, अरे बेटा इतने सारे खिलौने तुम कितने के लाए? तो उन्होंने बोला 2 पैसे। अब उनकी मम्मी को लगा, अरे इतने सस्ते खिलौने कैसे मिल गए? पर उनकी मम्मी ने सोचा, छोड़ो ना, मिल तो गए ना, बहुत है, आगे बढ़ते हैं। अब 6 महीने बाद क्या होता है? 6 महीने बाद नगर भर में 2-4 दिनों से एक मुरली वाला भी आने का समाचार फैल गया। लोग कहने लगे, भाई वाह, मुरली बजाने में वह एक उस्ताद है। मुरली बजाकर गाना सुनाकर वह मुरली बेचता भी है, सो भी 2-2 पैसे में। भला इसमें उसे क्या मिलता होगा?
मेहनत भी तो होती है। एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कैसा है वह मुरली वाला? मैंने तो उसे देखा ही नहीं देखा। उत्तर मिला, उम्र तो उसकी अभी अधिक नहीं होगी, यही 30-32 का होगा। दुबला पतला गोरा युवक है, बीकानेर रंगीन साफा बांधे है। वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था? क्या वही पहले खिलौने भी बेचा करता था? हाँ, जो आकार प्रकार तुम्हें बताया उसके प्रकार तो वही था। तो वही होगा, पर भाई वह एक उस्ताद है। प्रतिदिन इसी प्रकार उस मुरली वाले की चर्चा होती थी। प्रतिदिन नगर में प्रत्येक गली में उसका मादक मृदुर स्वर सुनाई पड़ता। बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला। रोहिणी ने भी मुरली वाले का यह स्वर सुना था। तुरंत ही उसे खिलौने का स्मरण हो आया। उसने मन ही मन में कहा, खिलौने वाला भी तो इसी तरह गा गा कर खिलौने बेचा करता था। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई। जरा उस मुरली वाले को बुलाना तो चुन्नू मुन्नू के लिए ले लूं। क्या पता यह फिर इधर आए ना आए। वह भी जान पड़ता है कि पार्क में खेलने निकल गए। विजय बाबू एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे। उस तरह उसे लिए हुए दरवाजे पर आकर मुरली वाले ने बोला, क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली? किसी की टोपी गली में गिर पड़ी, किसी के जूते पार्क में छूट गए और किसी की सैतली पजामा ही ढीला होकर लटक आया। इस तरह दौड़ते हाफते हुए बच्चे का झुंड, छोटे छोटे बच्चों का झुंड आ पहुंचा। एक स्वर में सब बोल उठे, अम्बी लेंदे मुरली, अम्बी लेंदे मुरली। मुरली वाला हर्ष से गदगदा उठा और बोला, सबको देंगे भैया, लेकिन ज़रा रुको, ठहरो। अभी तक की कहानी में हमने थोड़ा ये सुना कि जो मुरली वाला था, कहीं ना कहीं जो खिलौने वाला था, शायद वही मुरली वाला बन के तो नहीं आ गया, क्योंकि लोगों ने बताया कि उसकी उम्र 30-32 साल की थी। और जो मुरली वाला था वो भी कुछ उसी तरीके का व्यक्ति था, तो पैसे में सामान बेचता था और बच्चों को अपनी ओर आकर्षित करता था। अब मुरली तो वो बेच रहा है, लेकिन वो मुरली बजाने में भी उस्ताद है। तो लोगों में बातें बनने लगी, क्योंकि जिस तरीके से लोगों को उसका खिलौने बेचने वाला रूप पसंद आया था, उस तरीके से उसी का मुरली वाला रूप लोगों को पसंद आने लगा। अब रोहिणी, जो कि चुन्नू मुन्नू की माँ है, वो उनके पापा से बोलती है, सुनो ज़रा मुरली वाले को रोक लो, हम इससे मुरली ख़रीद लेंगे। अब मुरली वाला जब मुरली बजाता है तो सारे बच्चे, कोई खेलता, कोई अपने जूते छोड़ाया, कोई अपनी चप्पल छोड़ाया, किसी का नाड़ा ढीला हो गया, लेकिन वो सब छोड़कर, सब भूलकर सीधे सीधा मुरली वाले के पास भाग के जाते हैं। अब मुरली वाला जो होता है ना, उसे बहुत खुशी होती है कि इतने सारे छोटे बच्चे मेरी तरफ आ रहे हैं, शायद सब हमारा सामान खरीदेंगे। अब मुरली वाला क्या कहता है, ये देखो। मुरली वाला हर्ष से गदगदा हो उठा, बोला, सबको देंगे भैया, लेकिन ज़रा रुको, ठहरो, एक एक करके देने दो। अभी इतनी भी जल्दी हम कहीं लौट थोड़ी जाएंगे, बेचने तो आए ही हैं। और भी इस तरह समय मेरे पास 1-2 नहीं है, पूरी 57 है। हाँ बाबूजी, क्या पूछा था आपने? कितने में दी तो वैसे 3-3 पैसे के हिसाब से है, आपको 2-2 पैसे में दे दूँगा। विजय बाबू भीतर बाहर दोनों रूपों से मुस्कुरा दिए। मन ही मन कहने लगे, देता तो सबको इसी भाव है, पर मुझे उल्टा एहसान लाद रहा है। फिर बोले, तुम लोगों को झूठ बोलने की आदत होती है, देते होंगे सभी को 2-2 पैसे में, फिर एहसान का बोझ मेरे ऊपर लाद रहे हो। मुरली वाला एकदम अत्रभिम हो उठा और बोला, आपको क्या पता बाबूजी, इसका असली लागत क्या है? ये तो ग्राहक का दस्तूर होता है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर चीज़ क्यों ना बेचे। सब ग्राहक यही समझते हैं कि दुकानदार मुझे लूट रहा है। आप भले कहो
काहे विश्वास करेंगे। लेकिन सच पूछे तो बाबूजी असली दम तो 2 पैसे का ही है, असली दाम तो 2 पैसे का ही है। आप कहीं से 2 पैसे में ले, आप कहीं से 2 पैसों में ये मुरली नहीं पा सकते। मैंने तो पूरी 1000 बनवाई थी, तभी मुझे इस भाव पड़ी। विजय बाबू बोले, अच्छा मुझे ज़्यादा वक्त नहीं है, जल्दी से 2 ठो निकाल दो। 2 मुरली लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर पहुंच गए। मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मुरली बेचता रहा। उसके पास कई रंग की मुरलियाँ थी। बच्चे रंग पसंद करते, मुरली वाला उसी रंग की मुरली निकाल देता। यह तो बड़ी अच्छी मुरली है, तुम यही ले लो बाबू। राजा बाबू, तुम्हारे लायक तो बस यही है। हाँ भैया, तुमको वही देंगे। ये तो तुम्हारी वैसी ही चाहिए, वह नारंगी रंग की चाहिए। अच्छा वही ले लो। ले आए पैसे? अच्छा ये लो तुम्हारे लिए, मैंने पहले ही ये निकाल के रखी है। तुमको पैसे नहीं मिले? तुमने अम्मा से ठीक तरह से नहीं मांगे होंगे। धोती पकड़कर पैरों में लिपटकर अम्मा से पैसे मांगे जाते हैं बाबू। हाँ फिर जाओ, अब की बार मिल जाएंगे। दुआनी है तो क्या हुआ, ये लो पैसे वापस लो। ठीक हो गया ना साहब हिसाब? ठीक हो गया ना हिसाब? मिल गए पैसे? देखो मैंने तरकीब बताई थी ना। अच्छा अब तो किसी को नहीं लेनी है, सब ले चुके हैं। तुम्हारी माँ के पास पैसे नहीं है। अच्छा तुम ये लो। अच्छा अब मैं चलता हूँ। यह कहकर मुरली वाला फिर आगे बढ़ गया। अब मुरली वाला क्या कर रहा है, बच्चों से बातें कर रहा है, और बच्चों से बातें करके मुरली वाला क्या होता है, चला जाता है। आज अपने मकान में बैठी हुई रोहिणी मुरली वाले से सारी बातें सुनती रही। आज भी उसने अनुभव किया कि बच्चों के साथ इतने प्यार से बातें करने वाला फेरी वाला पहली बार नहीं आया। फिर भी सौदे भी कैसे सस्ता बेचता है, भला आदमी जान पड़ता है। समय की बात है, जो बेचारा इस तरह से मारा फिरता है। पेट जो ना कराए सो थोड़ा। इस तरह मुरली वाले के शीर स्वर दूसरी निकट की गली से सुनने में पड़ा। बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला। रोहिणी इसे सुनकर मन ही मन कहने लगी, और स्वर कैसा मीठा है इसका। बहुत दिन तक रोहिणी मुरली वाले के वह मीठे स्वर और अपने बच्चों के प्रति स्नेह शक्ति बातें याद आती रही। महीने के महीने आए और चले गए, फिर मुरली वाला ना आया। धीरे धीरे उसकी स्मृति भी क्षीण हो गई। अब क्या होता है बच्चों, अब जो मुरली वाला है ना, उसका नेचर ना बच्चों के प्रति बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी प्रकृति है उसकी, बहुत अच्छे से बात करता है बच्चों से, बहुत प्यार से। तो बच्चों को भी अच्छा लगता है उससे सामान लेना। वैसे ही जैसे मिठाई वाला बोलता था ना, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला, अब वही स्वर में यह बोलता है, बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला। अब रोहिणी कहती है, ये स्वर सुना तो है, वाह ये बच्चों को कितना प्यार करता है। ये सोचते सोचते समय निकल गया और महीनों के महीनों बीत गए, लेकिन वो मुरली वाला नहीं आया। ठीक है, अब रोहिणी के मन में ये सवाल भी आता है कि बेचारा इतना गरीब है, फिर भी इतनी अच्छी इसकी सहन शक्ति है, इतने प्यार से बच्चों से बात करता है और इतने सस्ते में मुरली बेचता है, इस बेचारे को बचता ही क्या होगा। 8 माह बाद, पहले 6 महीने बाद थी, अब 8 महीने बाद है। ठीक है, सर्दी के दिन थे। रोहिणी स्नान कर मकान की छत पर चढ़कर केश नाची सुखा रही थी। इस समय नीचे की गली में सुनाई पड़ा, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। अब जब जो रोहिणी है वो छत पर अपने बाल सुखा रही थी, तो उसने सुना कि बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला, बिल्कुल वही स्वर जो उसने पहले सुना था। मिठाई वाले का स्वर उसके लिए परिचित था। झट से रोहिणी नीचे उतर आई। उस समय उसके पति मकान में नहीं थे। हाँ, उनकी वृद्ध दादी थी। रोहिणी उनके निकट आकर बोली, दादी चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, ज़रा कमरे में चलकर ठहराओ।
मैं उधर कैसे जाऊं? कोई आता ना हो। ज़रा हटकर मैं भी चित की ओट में बैठी रहूंगी। दादी उठकर कमरे में बोली, ए मिठाई वाले, इधर आना। मिठाई वाला निकट आ गया। बोला, कितनी मिठाई दूँ माँ? ये नए तरीके की मिठाइयाँ हैं, रंग बिरंगी, कुछ खट्टी कुछ मीठी, जायकेदार, बड़ी देर तक मुंह में टिकती हैं, जल्दी नहीं घुलती, बच्चे बड़े चाव से चूसते हैं। इन गुणों के सिवा यह खांसी भी दूर करती है। कितनी दूँ? चटपटी, गोल, पहलदार गोलियां हैं। पैसे की तो 16 देता हूँ। दादी बोली, 16 तो बहुत कम होते हैं। भला 25 तो देते। मिठाई वाला, नहीं दादी, अधिक नहीं दे सकता, इतना भी देता हूँ। अब यह भी तुम्हें क्या, खैर मैं अधिक ना दे सकूँगा। रोहिणी दादी के पास ही थी, बोली, दादी फिर भी काफ़ी सस्ता तो दे रहा है, 4 पैसे के ले लो, यह रहे पैसे। मिठाई वाला मिठाइयाँ गिनने लगा। तो 4 की ही दे दो। अच्छा 25 नहीं सही, 20 तो दे दो। अरे हाँ, मैं बूढ़ी हुई, मोल भाव अब मुझसे ज़्यादा करना नहीं होता मुझसे। कुछ हुए दादी ने पोपल मुंह से ज़रा सी मुस्कुराहट फूट निकली। रोहिणी ने दादी से कहा, दादी इससे पूछो, तुम इस शहर में और कभी भी आए थे क्या, या पहली बार आए हो? यहाँ के निवासी हो क्या तुम या नहीं? दादी ने इस कथन को दोहराने की चेष्टा की थी कि मिठाई वाले ने उत्तर दिया, पहली बार नहीं, कई बार आ चुका हूँ। रोहिणी चिक से की आड़ से बोली, पहले ये मिठाई बेचने आए थे या कोई और चीज़ लेकर आए थे? मिठाई वाला हर्ष, संशय, विस्मय आदि भावों में डूबकर बोला, इससे पहले मुरली लेकर आया था और उसके पहले खिलौने लेकर। रोहिणी का अनुमान जो है वो ठीक निकला। अब तो वह उससे और कुछ बातें पूछने लगी। अस्थिर हो उठी। वह बोली, इन व्यवसायों में भला तुम्हें क्या मिलता है? वह बोला, मिलता भला क्या है, यदि खाने भर को मिल जाता है, कभी नहीं मिलता। हाँ, पर संतोष, धीरज, कभी कभी असीम सुख ज़रूर मिलता है, और यही मैं चाहता हूँ। सो कैसे, वह भी बताओ। अब व्यर्थ उन बातों में क्या चर्चा करूँ, उन्हें आप जानती हैं, उन बातों को सुनकर आपको दुखी होगा। जब इतना बताया है तो इतना भी बता ही दो। मैं बहुत उत्सुक हूँ, तुम हर्जा ना हो। मिठाई मैं और भी ले लूँगी। अब क्या होता है, जो लेडीज़ होती है वो बोलती है कि मैं मिठाई तुमसे और ले लूँगी, लेकिन जो वो औरत होती है ना, उसके अंदर ना आप क्यूरियोसिटी जाग जाती है, उसके अंदर मतलब उसको लगता है कि मुझे पता लगे क्यों बांटता है, वो इतना सस्ता क्यों देता है, जिसमें कि उसे कोई फ़ायदा भी नहीं होता। मिठाई वाले का नेचर बहुत अच्छा है कि वो बच्चों से इतने खुश होकर मिलता है, उसे बच्चे इतने प्यारे हैं क्या जो वो इतना सस्ता देता है। आखिर प्रश्न तो मन में उठता ही है। अब ये जो प्रश्न था ना, यही उन्हें घेरे था कि आखिर मिठाई वाला इतना सस्ता क्यों देता है। उन्होंने कहा, एक काम करो, तुम रुक जाओ, तुमसे मैं और मिठाइयाँ ले लूँगी, ताकि तुम्हारी मिठाइयाँ भी बिक जाएगी और मेरे मन की उत्सुकता भी ख़त्म हो जाएगी। अतिशय गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा, मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था। मकान, व्यवसाय, गाड़ी घोड़ा, नौकर चाकर सभी कुछ था। स्त्री थी, छोटे छोटे बच्चे भी थे। मेरा वहाँ सोने का संसार था। बाहर संपत्ति का वैभव था, भीतर सांसारिक सुख था। स्त्री सुंदरी थी, मेरी प्राण थी। बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सोने के सजीव खिलौने। उनकी अटखेलियों के मारे घर में कोलाहल मचा रहता था। समय समय की गति विधाता की लीला है। अब कोई नहीं है। दादी प्राण निकले नहीं निकले।
इसलिए अपने उन बच्चों की खोज में निकलता हूँ। वह सब अंत में होंगे, मैं यहीं कहीं, आखिर कहीं ना कहीं जन्मे ही होंगे। इस तरह रहता हूँ, घुल मिलकर, घुल घुल कर मरता, घुल घुल कर मरता हूँ। इस तरह सुख संतोष के साथ मरूंगा। इस तरह जीवन के कभी कभी उन बच्चों की एक झलक सी मिल जाती है। ऐसे जान पड़ता है कि जैसे वह इन्हीं में उछल उछल कर हंस खेल रहे हों, उछल उछल कर हंस खेल रहे हों। पैसे की कमी थोड़ी है, आपकी दया से पैसे काफ़ी हैं। जो नहीं है इस तरह उसी को पा जाता हूँ। रोहिणी ने अब मिठाई वाले की ओर देखा, उसकी आंख में आंसू तैर रहे थे। इस तरह चुन्नू मुन्नू आ गए। रोहिणी से लिपटकर अपने उसके आंचल को पकड़कर बोले, अम्मा मिठाई मुझसे लो। यह कहकर तत्कालीन कागज की 2 पूड़ियाँ बनाई और मिठाई वाले ने मिठाई से भरी और चुन्नू मुन्नू को दे दी। रोहिणी के भीतर से पैसा फेंक दिया। मिठाई वाले ने पेटी उठाकर कहा, अब इस बार ये पैसे ना लूँगा। दादी बोली, अरे ना ना, अपने पैसे तो लिए जा भाई। तब तक आगे फिर सुनाई पड़ता है उसी प्रकार के मादक मृदुल स्वर में, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। तो बच्चों, इससे हमें क्या सीखने को मिलता है कि हमें हमेशा एक आंतरिक खुशी को ढूंढना चाहिए। कभी भी हम अपनी जो खुशियाँ हैं वो किसी सामान में नहीं ढूंढ सकते। जो अपने परिवार का प्यार है वो हमें अपने परिवार से ही मिलेगा। वो हमें मोबाइल, लैपटॉप, PSP नहीं दे सकता। वैसे ही जो मिठाई वाला था उसको अपने बीवी, बच्चे जो कि अब इस दुनिया में नहीं थे, उनका प्यार चाहिए था। और उन बच्चों का प्यार वो उन छोटे छोटे बच्चों में देखता था जो उससे सामान लेने आते थे। इसीलिए मिठाई वाला घाटे में भी सामान खरीदता था और बेचता था। ठीक है, तो हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए और अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए और हर उस पल को जीना चाहिए जिसको जीने के लिए हम सक्षम हैं। खूब पढ़ लिख कर मेहनत करनी चाहिए। ठीक है, तो ये जो कहानी लिखी है वो लिखी है भगवती प्रसाद वाजपेयी जी ने। धन्यवाद। आज मैं आपको काफ़ी कुछ बता चुकी हूँ इस पार्ट के बारे में। आप लोगों का दिन शुभ हो। धन्यवाद।